हेलो। आज बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प कानूनी मामले की। सोचिए, एक तरफ हैं एक हाई प्रोफाइल नेता और दूसरी तरफ हाई कोर्ट की एक जज, और बीच में खड़ा है एक बहुत बड़ा सवाल। क्या किसी जज पर पक्षपात का आरोप लगाकर उन्हें केस से हटाने की मांग की जा सकती है? ये मामला हमारे जस्टिस सिस्टम की निष्पक्षता की असली परीक्षा है। तो सवाल सीधा सा है, क्या कोई जज किसी केस की सुनवाई से खुद को हटा सकता है? और अगर हाँ, तो किन हालात में, मतलब कब और क्यों? आज हम इसी बड़े सवाल की तह तक जाएंगे। अच्छा, तो इस कहानी में किरदार कौन कौन है, चलिए देखते हैं। एक तरफ है दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दूसरी तरफ है देश की टॉप इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सीबीआई, और इन दोनों के बीच में है दिल्ली हाईकोर्ट की जज जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा। और इन्हीं तीनों के इर्द गिर्द घूम रहा है ये पूरा मामला। तो मामला शुरू होता है अरविंद केजरीवाल की एक अर्जी से, एक ऐसी एप्लीकेशन जिसने कह सकते हैं लीगल सर्कल्स में एक तरह की हलचल मचा दी। उन्होंने सीधी सीधी मांग की है कि जस्टिस शर्मा इस केस की सुनवाई से खुद को अलग कर लें। और हाँ, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। किसी जज से ऐसा करने के लिए कहना एक बहुत बहुत ही सीरियस स्टेप माना जाता है। लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर केजरीवाल ऐसा चाहते क्यों हैं? उनका आरोप क्या है? चलिए अब समझते हैं उनके आर्ग्यूमेंट को। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक लीगल टर्म समझना बहुत जरूरी है। यह शब्द है रिक्यूजल या रिक्यूजल। इसका मतलब क्या होता है? सिंपल भाषा में, जब किसी जज को यह लगता है कि किसी केस में उनकी मौजूदगी से निष्पक्षता पर कोई सवाल उठ सकता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, तो वो खुद को उस केस से अलग कर लेते हैं। इसी प्रोसेस को रिक्यूजल कहते हैं। तो केजरीवाल का पूरा आर्ग्यूमेंट एक कनेक्शन पे टिका है। वो ये कह रहे हैं कि देखिए, जस्टिस शर्मा के बेटे और बेटी दोनों ही केंद्र सरकार के वकील हैं, और उन्हें काम कौन देता है? भारत के सॉलिसिटर जनरल। अब पेंच ये है कि इसी केस में सीबीआई की तरफ से भी वही सॉलिसिटर जनरल बहस कर रहे हैं। तो केजरीवाल का तर्क ये है कि ये तो सीधा सीधा हितों का टकराव है, जिसे हम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, और इससे पक्षपात होने की एक वाजिब आशंका पैदा होती है। लेकिन रुकिए, कहानी में ट्विस्ट तो अब आएगा। ये तो था केजरीवाल का पक्ष। अब देखते हैं कि इन आरोपों के जवाब में सीबीआई ने क्या कहा। जाहिर है, सिक्के का दूसरा पहलू देखना भी तो जरूरी है। तो ये देखिए, दोनों तरफ से दलीलें कितनी अलग हैं। केजरीवाल कह रहे हैं कि जज के बच्चों की वजह से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। सीबीआई का जवाब है, अरे उन बच्चों का तो इस केस से कोई लेना देना ही नहीं है, उन्होंने कभी कोई मदद भी नहीं की। केजरीवाल कहते हैं पक्षपात की आशंका है। सीबीआई इसे जज के खिलाफ एक ऑर्केस्ट्रेटेड सोशल मीडिया कैंपेन, यानी एक सोची समझी साजिश बता रही है। एक तरफ आवाज उठ रही है कि फेयरनेस के लिए जज को हटना चाहिए, तो दूसरी तरफ चिंता है कि इससे एक बहुत गलत परंपरा शुरू हो जाएगी। और सीबीआई ने अपनी दलील में एक बहुत ही पावरफुल पॉइंट रखा। उन्होंने कोर्ट में कहा, इस तर्क से तो कोई भी जज सरकार या राजनेताओं के खिलाफ मामलों की सुनवाई नहीं कर सकता। सोचिए जरा इस बात को। सीबीआई का कहना है कि अगर ऐसी वजहों से जज खुद को अलग करने लगें, तो फिर तो सिस्टम का काम करना ही मुश्किल हो जाएगा। ये एक ऐसा तर्क है जो सीधे सीधे पूरी जुडिशियल सिस्टम पर ही एक बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। अच्छा, तो ये तो हो गई दोनों पक्षों की दलीलें। लेकिन कोर्ट के अंदर क्या हुआ? एक्शन कहां तक पहुंचा? चलिए अब सीधा कोर्ट रूम का अपडेट लेते हैं। तो हुआ ये, सबसे पहले केजरीवाल ने अपने सारे आरोप एक एफिडेविट, मतलब एक हलफनामे में लिखकर कोर्ट को दिए। कोर्ट ने कहा, ठीक है, हम इसे रिकॉर्ड पर ले लेते हैं। लेकिन यहीं पर एक ट्विस्ट है। जस्टिस शर्मा इस अर्जी पर सुनवाई पूरी करके अपना फैसला पहले ही रिजर्व कर चुकी थीं, मतलब सुरक्षित रख चुकी थीं। और कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि इस एफिडेविट को रिकॉर्ड पर लेने का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि केस को दोबारा से खोला जा रहा है। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि मामला अभी भी बीच में ही है। जो सबसे बड़ा सवाल था कि क्या जस्टिस शर्मा खुद को इस केस से हटाएंगी, उसका जवाब अभी तक नहीं आया है। फैसला आना अभी बाकी है और सबकी नजरें उसी पर टिकी हुई हैं। अब हो सकता है किसी के मन में आए कि भाई, एक जज के हटने या ना हटने से इतना क्या फर्क पड़ जाएगा। लेकिन बात इतनी छोटी नहीं है। ये मामला सिर्फ केजरीवाल बनाम सीबीआई का नहीं है। ये मामला बहुत बड़ा है और इसके फैसले का असर हमारी पूरी न्याय व्यवस्था पर पड़ सकता है। चलिए समझते हैं कैसे। देखिए, इस केस का जो भी फैसला आएगा, वो आने वाले समय के लिए एक मिसाल, एक प्रेसिडेंट बन जाएगा। ये फैसला तय करेगा कि एक जज के लिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आखिर होता क्या है। ये तय करेगा कि पक्षपात की वाजिब आशंका का स्टैंडर्ड क्या होगा। और सबसे बड़ी बात, ये जुडिशरी की आज़ादी और लोगों के उसमें भरोसे के बीच जो एक नाजुक सा बैलेंस है, उसको भी ये सीधे तौर पर प्रभावित करेगा। और आखिर में
एक सवाल जो न्याय के सबसे बुनियादी सिद्धांत से जुड़ा है वो ये है कि जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट मस्ट ऑल्सो बी सीन टू बी डन। मतलब न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, वो होते हुए दिखना भी चाहिए। ये जो पूरा मामला है ये इसी एक लाइन की, इसी एक सिद्धांत की सबसे बड़ी कसौटी है। इस पर जरूर सोचिएगा।